हुजूर मस्जिद अक्सा पहुंचे। सारे अंबिया को हुक्म है सब अपने अपने मज़ारात छोड़ें, आसमान वाले आसमानों से उतरें और मस्जिद अक्सा में आए। हुजूर के आने से पहले 1,24,000 कमोबेश अंबिया सब के सब जमा हैं। हुजूर आते हैं, सब कहते हैं मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। हुजूर की आमद पे खुशियों के शादियाने बजे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बुराक वहां बांधा जहां अंबिया अपनी सवारियां बांधते थे, बल्कि हदीस पाक में आता है कि पत्थर में अपने हाथ से सुराख किया, बुराक बांधा। हालांकि बुराक तो कोई भागने वाला ना था, लेकिन बांधने में भी कोई राज था। आगे वो राज आपके समझ में आएगा जब गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। तो अंबिया खड़े हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम अजान देते हैं। हाय हाय, अभी 5 वक्त की नमाज फर्ज नहीं हुई, अभी अजान का हुक्म भी नहीं आया। पहला मुअज्जिन मस्जिद अक्सा में। हाय हाय, मुअज्जिन से अंदाजा होता है इमाम कैसा होगा और मुक्तदी कैसे। मुअज्जिन अजान पढ़ता है, जिब्रील अलैहिस्सलाम अजान पढ़ते हैं, और जब अजान होती है, अजान के बाद हुजूर फरमाते हैं मैं इंतजार में था, इतने सब बड़े बड़े हैं, किसको आगे बढ़ाया जाए। हालांकि हुजूर सबसे बड़े थे, लेकिन हुजूर की इनकिसारी थी, हुजूर अलैहिस्सलाम की आजिज़ी थी। कौन आगे बढ़ेगा? कहा जब इमामत का वक्त आया तो जिब्रील ने मेरा बाजू पकड़ा और बाजू पकड़ के मुझे मुसल्ले पे खड़ा किया। सारे अंबिया ने सफ बनाई और सारे अंबिया मेरे हुजूर के पीछे खड़े हुए। अहले सुन्नत का इमाम, मेरे इमाम देखकर इस मंजर को बयान करते हैं, नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मानी ये अव्वल आखिर। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मानी ये अव्वल आखिर। है दस्त बस्ता वो पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। अब जरा तसव्वुर की दुनिया में आए, जरा तसव्वुर की दुनिया में आए। नमाज हो गई, नमाज हो गई। हदीस पाक में जो मंजर आया है, अब मैं उसको अपने अल्फाज के जामे में कहने लगा हूं। देखो, ऐसा लगता है मुझे, तसव्वुरात और तखय्युलात में ऐसा लगता है कि जैसे मस्जिद अक्सा में मेराज का जलसा हो रहा है। मस्जिद अक्सा में गोया के मेराज का जलसा हो रहा है, और उस जलसे की सदारत हम सब के आका मुस्तफा जान रहमत कर रहे हैं, और उस जलसे की निकाबत, गोया के निजामत जिब्रील अमीन फरमा रहे हैं। नमाज हो गई, सबने नमाज पढ़ ली हुजूर अलैहिस्सलाम की इमामत में, और हुजूर अलैहिस्सलाम के खादिम होने की हैसियत से, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मुक्तदी होने की हैसियत से अपना खिराज जब पेश करने की बारी आई, पहले आदम अलैहिस्सलाम खड़े हुए, आपने अपना खुतबा पेश किया। अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे अपने दस्ते कुदरत से बनाया, मेरी दुआ को कबूल फरमाया, मेरी तौबा को कबूल फरमाया। फिर नूह अलैहिस्सलाम को जिब्रील ने खड़ा किया, नूह अलैहिस्सलाम खड़े हुए। अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरी कश्ती को किनारा अता किया और मेरी दुआ को कबूल फरमाया। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े हुए कि अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे मिस्र के जेल से निकालकर तख्ते यूसुफ, तख्ते मिस्र अता फरमाया। इसी तरह अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं उस अल्लाह का एहसान है, उसका शुक्र है जिसने मुझे जो है वो कलाम का शरफ अता फरमाया। तूर पर मुझे जो है वो अपने तजल्लियात का शरफ बख्शा, शर्फ हम कलामी मुझे अता फरमाई। इसी तरह से सबसे आखिर में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का मौका आता है। इब्राहिम खलील कहते हैं उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे खलील बनाया और 7वें आसमान पे मुझे जगह अता फरमाई। जब सब बोल चुके तो उसके बाद मेरे आका की बारी आई। सबसे आखिर में गोया के सदर महफिल गोया हुए। आका फरमाते हैं उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सर पे खत्म नबूवत का ताज सजाया। सबसे पहले मेरी उम्मत को जन्नत अता करेगा। सब पर जन्नत हराम कर दी जब तक मैं जन्नत में ना जाऊं, और सबकी उम्मतों पे जन्नत हराम की जब तक मेरी उम्मत जन्नत में ना जाए। मुझ पर अपना कुरान आखिरी कलाम नासिल किया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब ये खुतबा इरशाद फरमाया तो आखिरी में जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया था, खड़े होकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप सबसे अफजल व आला है। उसके बाद हुजूर चले तो चलते वक्त 3 प्याले पेश किए गए। एक हदीस में 2 प्यालों का जिक्र है। हदीस में आता है पानी था, शराब था, दूध था। एक हदीस में आता है शराब और दूध पेश किया गया।
हुजूर ने दूध लिया, हुजूर ने दूध लिया। जिब्रील ने कहा आपने फितरत को पा लिया, लेकिन थोड़ा सा बचा दिया। अर्ज़ की आका अगर आप पूरा पी जाते तो सारे जन्नत में जाते, थोड़ा बचा लिया इसलिए कुछ जहन्नम में भी जाएंगे। हुजूर ने कहा जिब्रील अब फिर पी लूं? का नहीं, जो लिखा था वो हो गया। इसका मतलब कुछ बचे हुए दूध को भी तो रहना था, मेराज के मुनकिरीन को भी तो रहना था, मिलाद के मुनकिरीन को भी तो रहना था, इल्म गैब के नाम पे गालियां देने वालों को भी तो रहना था। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान में बकवास करने वाले भी तो दुनिया में पैदा होने वाले थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुछ बचा दिया, जो पी लिया। अब इश्क को कहता है, गोया जो पिया, इशारे हो रहे हैं, जो पिया वो जन्नती थे, जो बचा दिया वो जहन्नमी है। कुछ जहन्नम में भी जाएंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें रखे उन्हीं का नाम लेवा, उन्हीं का वफादार। इसीलिए कहते हैं 1857 के बाद जो बने किसी के पीछे न जाना। जो 1450 साल से चले आ रहे हैं, सिद्दीक अकबर के गुलाम, फारूक आजम के गुलाम, उस्मान गनी के गुलाम, मौला अली के गुलाम, साद व सईद के गुलाम, तलहा व जुबैर के गुलाम, ताबईन के गुलाम, तबे ताबईन के गुलाम, गौसो खाजा के गुलाम, गजाली व राजी के गुलाम, मेहदी महबूब इलाही व गरीब नवाज के गुलाम, औलिया अल्लाह के गुलाम, अहले हक के गुलाम, सच्चे वफादारों के गुलाम, इमाम अहले सुन्नत के गुलाम। ये वो लोग हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम राय खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। फिर मेरे आका चले, फिर अब बुराक पर बैठे। बुराक में बैठे तो बुराक ऊंचा हो गया। रिवायत में आता है बुराक में बैठने लगे तो बुराक ऊंचा हो गया। बुराक ऊंचा हुआ, जिब्रील से कहा बुराक ऊंचा हो गया। अर्ज़ की आका हाँ, यहाँ एक पत्थर है, उस पर पैर रखना है और पैर रख के फिर चढ़ना है। हुजूर ने पत्थर रखा, कहाँ के पत्थर पर? बैतुल मुकद्दस के पत्थर पर पैर रखा, बुराक पे बैठे। तो जैसे ही चले, पैर रखने से पत्थर को ऐसा इश्क हुआ कि वो भी पीछे दौड़ा, मैं भी चलूंगा। पैर रखकर मुझे छोड़ के जाते कहां? पैर रखकर मुझे छोड़ के जाते कहां? मैं भी चलूंगा। मेरे आका ने मैं सखरा, रुको, तुम रुको, रुको। कुर्बान जिसको हुजूर ने कहा सखर रुको, वो आज भी रुका हुआ है। और कैसे रुका हुआ है? ऐसे उठा, ऐसे ऐसे उठा। हुजूर ने कहा रुको, वहीं रुक गया। रुकना किसको कहते हैं? तवज्जे है आपकी। एक आदमी अपनी जगह से चला, आगे बढ़ा, कहेंगे रुको। रुकने का मतलब क्या? अब ना पीछे हो, है तवज्जे, न पीछे हो ना आगे बढ़ो, जाए वहीं रुको। अल्लाह की इज्जत की कसम, जाके बैतुल मुकद्दस देख लो। अगर अल्लाह तौफीक दे तो बैतुल मुकद्दस जाके देख लो। वो उठा था, हवा में मुअल्लक था, अभी भी वो हवा ही में मुअल्लक है। गोया 14.5 सदियां बीत गई हैं। हुजूर ने कहा था रुको, वो रुका हुआ है, न जमीन पे वापस गया न फिर उसके बाद आगे बढ़ा, वहीं पे रुका हुआ है। बैतुल मुकद्दस अल्लाह तौफीक दे तो जरूर जाना, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है, जो ईमान की वजह से और अल्लाह की निशानी की वजह से बैतुल मुकद्दस की जियारत को जाएगा, अंबियाए किराम जन्नत में उस पे तवज्जो की निगाह फरमाएंगे। और जो 5 वक्त की नमाज बैतुल मुकद्दस में पढ़ ले, 5 वक्त की नमाज, वो गुनाह से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हो। इसलिए अगर अल्लाह तौफीक दे तो एक मर्तबा बैतुल मुकद्दस जाने की नियत जरूर करें। हम दुआ करते अल्लाह बैतुल मुकद्दस को सलामत रखना और ता क़यामत रखना, ताकि हम भी और हमारी नस्लें भी उसकी ज़ियारत का शरफ हासिल कर सके। देखो ये हुजूर के कितना अजीम मौजज़ा है ना। वो पत्थर वहीं रुका हुआ है, अभी भी रुका हुआ है। उसकी तस्वीरें नेट पर आप देख सकते हैं।